3 of chapter 2, class 9. So we've learned about the elements, compounds, and mixture. So let's revise what do we mean by element, compound, and mixture. So first of all, we need to know about the atom. The smallest particle through which all the matter is made up of is known as atom. If we have anything that is made up of similar type of atoms, then it is known as element. If there is something that is made up of more than two or more than two types of atom, then it is known as compound. And if two compounds are present together, then it is known as mixture. So let us start from the mixture. It is where we have left from vegetable salad. For example, vegetable salad, it has many things: onions, tomatoes, carrots, peas, cauliflower, है ना? तो मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. These all things are put together, hence we say that it is a mixture. We say that it is a mixture. Simple. So let us move ahead. So we need to learn the different types of mixture. So यहाँ पे एक और example आपको दिया है. One we have sulfur. Sulfur is an element because all the particles are of similar type. Another thing is iron. They are also of similar type. आयन एंड सल्फर को अगर हम साथ में मिला देते हैं, आयन नेल से ये सल्फर का पाउडर है, तो उन दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो ये बन जाता है मिक्सचर. देखो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये लिखना भी पड़ेगा. क्या? जब कोई दो चीजें मिक्स करते हैं तब मिक्सचर बनता है. दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग. बट दो चीजों को मिक्स करने का मतलब है कि उन दोनों के अंदर रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगेन बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना तो आपको ये चीज समझ में आएगी. हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ में मिला देते हैं तो बन जाता है H2O, वाटर. इट मीन्स देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म वाटर कंपाउंड. तो मतलब जो H2O बना वो कंपाउंड बना. अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर बनेगा. अगर वो रिएक्ट किया तो कंपाउंड बनेगा. तो मतलब यहाँ पे सल्फर एंड आयन है, वो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये बना मिक्सचर. कि आयन के नेल्स रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा. सल्फर के पाउडर में कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं. सो मिक्सचर, matter that consists of two or more substance which may be element, compound or both mixed together physically in any proportion but not chemically combined. तो उसमें chemical combination है, सिर्फ physically उसको हमने combine किया है. चाहे वो दो elements हो, एक compound हो, दूसरा element हो, या दो compound हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो chemically combine नहीं होने चाहिए. वो सिर्फ physically कोई ना कोई proportion में, any proportion में. कि यहाँ पे सल्फर का पूरा मतलब यहाँ पे हमने बाउल भर के लिया पाउडर, उसमें अगर एक नेल भी हम डाल देंगे आयन का तो उसे मिक्सचर कहेंगे. दो नेल डालेंगे तो भी मिक्सचर, 10-15 नेल्स डाल देंगे तो भी मिक्सचर. तो यहाँ पे हर बार आयन का प्रोपोर्शन चेंज हो रहा था, बट इवन दो दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्सचर, नो मैटर व्हाट द प्रोपोर्शंस आर, इट शुड बी टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो. क्लियर? हम एयर के बारे में देखें तो एयर क्या है. एयर कंसिस्ट ऑफ 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.97% अदर गैसेस. उसमें जनरली मेन होता है आर्गन. तो ये जो सारी चीजें आपस में क्या है, मिक्स की गई है. वो कभी केमिकली रिएक्ट नहीं करते, उसमें कभी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. वो तो क्या है कि हजारों सालों से उसी प्रोपोर्शन में है. इट मींस दे आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर. अगर वो रिएक्ट कर लेते तो आज हमें फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसके कंपाउंड मिलते. लेकिन हमें कंपाउंड नहीं मिल रहे, अकेला ऑक्सीजन ही मिल रहा है. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ फिजिकली एक साथ है. मतलब वो मिक्स किए हुए हैं. दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, दे आर ओनली दे आर इन फिजिकल कॉम्बिनेशंस. तो ये फिजिकली जो कंबाइन होते हैं तो उसे हम मिक्सचर कह सकते हैं, कि यहाँ पे इसमें कोई केमिकली रिएक्शंस नहीं हो रहे, और सिर्फ फिजिकली एक साथ मिक्स किए हुए हैं. हेंस आवर एयर, आवर एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर. और उसके कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल था. लेकिन अगर हम मिक्सचर्स देखें तो अलग अलग तरीके के मिक्सचर्स देख सकते हैं. कि हमारा ब्लड देखो, तो हमारे ब्लड में भी क्या होता है, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स. तो मतलब ये सारी चीजें हैं, उसमें मिक्स है, इट इज अ मिक्सचर. दूसरा, बहुत सारे मतलब आप अपने सराउंडिंग में ही देखोगे ना, तो हर एक चीज मिक्सचर में आपको दिखाई देगी. एयर देखते हैं, वाटर देखते हैं, वाटर में मिक्सचर होता है, उसमें तो सिर्फ H2 होता है. नहीं, नहीं होता ना, उसमें मिनरल्स एडेड होते हैं.
तो मतलब वो मिक्सचर हुआ। हम देखते हैं ना, वाटर को रखो 2 घंटा रखो, 4 घंटा रखो, हजारों साल तक रखो, तो वाटर में कोई चेंज नहीं होता है, इट इज अ मिक्सचर, उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे। समझ में आया? तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर? हमने एग्जांपल तो बहुत सारे लिए, बट वी कैन से दैट इन दोनों मिक्सचर्स में कोई डिफरेंट है कि अलग अलग मिक्सचर्स में कोई डिफरेंसेस है। So we need to learn about the different types of mixtures. So let us learn about types of mixture. There are two types of mixture. One is heterogeneous and another is homogeneous. One is heterogeneous and another is homogeneous. What is the difference between heterogeneous and homogeneous? We have learned that mixtures need two things. And if two things are in same proportion, thoroughly, कि भाई अगर हमने पानी का ग्लास लिया, उसमें हमने ऐड कर दिया सॉल्ट NaCl, देन इट इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन, और मिक्सचर बन गया H2 एंड NaCl का। क्या बना बेटा? वो मिक्सचर बना सॉल्ट एंड वाटर का। अगर उसको हम अच्छे से स्टीर करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो सॉल्ट थरोली वाटर में स्प्रेड हो जाएगा। ऊपर से पियोगे तो भी उतना ही सॉल्टी लगेगा, नीचे से पानी निकाल के पियोगे तो भी उतना ही सॉल्टी लगेगा। उसमें सॉल्टनेस सेम रहेगी, यूनिफॉर्म सॉल्टनेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट के पार्टिकल थर्मली वाटर में स्प्रेड हो गया। ऐसा नहीं है कि नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए इसमें क्या कहते हैं हम कि सॉल्ट का प्रोपोर्शन वाटर में प्रोपोर्शनल है, यूनिफॉर्म है। समझ में आया? सो दैट इज ए होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम, इक्वल प्रोपोर्शन, थरोली इन द सॉल्यूशन, थरोली इन द मिक्सचर। यही एग्जांपल आप लो, पानी का ग्लास लिया लेकिन उसमें स्पून फुल ऑफ सैंड ऐड कर दिया, मिट्टी डाल दी उसमें, तो क्या होगा? मिट्टी होगी, वो डिजोल्व नहीं हो सकती, वो तो नीचे सेटल हो जाएगी। द सैंड पार्टिकल्स विल बी सेटल एट द बॉटम ऑफ ए वेसल। इट मींस वी कैन से दैट द प्रोपोर्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। ऊपर देंगे देखेंगे तो मिट्टी के पार्टिकल्स कम मिलेंगे, लेकिन ग्लास के बॉटम में देखेंगे तो मिट्टी के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। इट मींस इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। The mixture in which various constituents are not mixed uniformly, it is known as heterogeneous. And if the various constituents are mixed uniformly, then it is known as homogeneous. Clear? बहुत ही सिंपल था ये, आपको एग्जांपल याद रखना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो हम बात करते हैं ऐसा मिक्सचर लेते हैं दैट इज सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट एंड शुगर के पार्टिकल्स वेरी करते हैं, वो कभी आपस में मिक्स नहीं हो सकते। क्यों? उसको वापस अलग किया जा सकता है बाय सम फिजिकल मेथड्स, कि उसमें कलर्स अलग हो सकते हैं, उसके पार्टिकल की साइज अलग होती है, तो हम उसको अलग कर सकते हैं। तो सॉल्ट एंड शुगर फिर से अलग हो जाएगा। क्लियर? तो सॉल्ट एंड शुगर का जो मिक्सचर होता है, सॉलिड मिक्सचर, पानी में नहीं डालना, तो सॉलिड मिक्सचर के बारे में हम बात करते हैं, वो हेट्रोजीनियस होता है। क्लियर? तो ये हेट्रोजीनियस के बारे में हमने सारी चीजें देख ली। अभी अगर हम देखें तो सल्फर वाली बात की थी आयन फिलिंग्स में, तो सल्फर एंड आयन फिलिंग्स का जो मिक्सचर था वो भी हेट्रोजीनियस था। कॉन्क्रीट अगर हम देखें तो वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कॉन्क्रीट क्या होता है? कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ कि सल्फर एंड आयन फिलिंग्स। तो आपको पता चल गया ना कि भाई देखो यहाँ पे आप एग्जांपल फिगर में देख लो, ये बीच वाले पोर्शन में देखे तो आयन का प्रोपोर्शन ज्यादा है, लेकिन ये बॉर्डर वाले प्रोपोर्शन पे देखे तो वहां पे आयन का प्रोपोर्शन है ही नहीं, तो मतलब वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। अगर वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता तो उसे होमोजेनियस कहते हैं, वरना हेट्रोजेनियस। कॉन्क्रीट क्या है? कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड पार्टिकल्स, वाटर एंड एक्सेट्रा थिंग्स। उसमें हम एक्स्ट्रा चीज डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिल्डिंग वी आर कंस्ट्रक्टिंग। तो मतलब ये जो कंक्रीट बनता है, तो मतलब वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसमें पार्टिकल्स की साइज ही उतनी बड़ी होती है कि वो होमोजेनियस मिक्सचर बन पाता नहीं है। तो मतलब यहाँ से आप एक चीज दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए। क्या स्ट्राइक होना चाहिए? कि अगर हमें होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है तो पार्टिकल की साइज हमें स्मॉल रखनी पड़ेगी। अगर हम पार्टिकल की साइज बड़ी रखेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाना बड़ा ही मुश्किल रहेगा, वरना वो हेट्रोजीनियस ही बनेगा। क्योंकि ये पार्टिकल की साइज बड़ी होती है तो आपस में इजीली मिक्सअप हो पाते हैं नहीं है। क्लियर? चलो, तो ये कॉन्क्रीट आपको समझ में आ गया। अब होमोजीनियस देखते हैं। यहाँ पे आपको कोई चीज दिखाई दे रही है, वो क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें देखो थरोली सेम है, ऊपर नीचे कहीं पे भी कोई सी नई दूसरी चीज दिखाई दे रही नहीं है। अगर ये थरोली सेम होता है, मतलब इसमें क्या है कि जो सॉल्ट का प्रपोर्शन है वो थरोली इक्वल है, ऊपर से लेके नीचे तक सॉल्टनेस सेम है। कि आप ऊपर से स्पूनफुल ऑफ
वो वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन चेक करो या नीचे से चेक करो, दोनों में टेस्ट सेम रहेगा. सो इट इज होमोजेनियस मिक्सचर. ब्रास, अनदर एग्जांपल इज ब्रास. तो ब्रास इज एन एलॉय. जब दो मेटल को हम पिघाल के एक साथ मिला देते हैं, है ना. ब्रास क्या चीज होती है कि भाई दो मेटल्स होते हैं, उनको आपस में आपको मिला देना है. जैसे ब्रोन, हम ब्रास बनाते तो कॉपर टीन, ऐसे दो मेटल हमने लिए, कॉपर एंड टीन जैसे दो मेटल हमने लिए और उसको यूनिफॉर्मली मिक्स कर दिया, मतलब पिघाल दिया. आफ्टर मेल्टिंग देम वी आर होमोजीनियसली मिक्सिंग देम. कि उसको मिक्स किया तो क्या बना, होमोजीनियस मिक्सचर. व्हाई? क्योंकि ब्रास यहाँ से ऊपर से लो तो जितना कॉपर आपको ऊपर से मिलेगा वहां पे नीचे के पीस में से मिलेगा, या कहीं बीच में से उठा लो तो भी उतना ही कॉपर मिलेगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं. हेंस वी कैन से दैट ब्रास इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्ट सॉल्यूशन ऑब्वियस है कि इसमें सॉल्ट थरोली मिक्स होता है. अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, कि अगर हम अल्कोहल एंड वाटर करते हैं तो थरोली मिक्स होता है. ऐसा नहीं है कि अल्कोहल नीचे रहता है या ऊपर रहता है, थरोली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है. सो इट इज a homogeneous mixture. The mixture in which various constituents are mixed uniformly are known as homogeneous mixture. यहाँ पे नीचे नोट्स है, आपको एग्जांपल है बेटा, हर बार मैं बोलता रहता हूँ कि आपको नोट्स एंड एग्जांपल्स में यहाँ पे जितने भी स्लाइड में दिखा रहा हूँ वो सारी चीजें आपको कंप्लीट करते रहनी है. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर की वेरिएबल कंपोजिशन. वेरिएबल कंपोजिशन अभी हमने बात की कि भाई उसमें चेंज कर सकते हैं हम प्रोपोर्शन. कि आयन और सल्फर वाला एग्जांपल लिया था कि भाई एक नेल डालो, दो नेल डालो, 10 नेल डालो, 50 नेल डालो, लेकिन वो मिक्सचर मिक्सचर रहेगा, उसमें कोई भी प्रोपोजिशन हो, है ना. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्ट एंड शुगर है. सॉल्ट एंड शुगर, यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा है, शुगर कम है. यहाँ पे सॉल्ट कम है, शुगर ज्यादा है. यहाँ पे दोनों इक्वल ही है. तो मतलब यहाँ पे, और ये तो सिर्फ 3 एग्जांपल, आप तो और भी ज्यादा कर सकते हो कि थोड़ा ही शुगर ज्यादा हो, प्रोपोर्शन में परसेंटेज के हिसाब से निकालते रहो. तो मतलब यहाँ पे कोई भी कंपोजिशन हो, कोई भी प्रोपोर्शन हो, बट इट इज अ मिक्सचर. इट ऑल ऑफ देम आर सेड टू बी अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट एंड सैंड, है ना. शुगर लियो तो शुगर, सॉल्ट एंड शुगर, या सॉल्ट एंड सैंड, शुगर एंड सैंड, कोई भी लो. तो अगर आप यहाँ पे अगर हम देखें सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर बनाते हैं, देन हर बार वो सॉल्ट एंड सैंड का ही मिक्सचर बनेगा, बट दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन. कभी कभार सॉल्ट ज्यादा है, कभी कभार सैंड ज्यादा है, कभी कभार दोनों इक्वल है. सो इट मींस देयर विल बी अ वेरिएबल कंपोजिशन, बट देयर विल बी अ मिक्सचर. उसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्यों, हर बार मिक्सचर ही रहेगा. कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेपरेबल, कि कुछ मिक्सचर्स होते हैं जिसमें इजीली फिजिकली उनको सेपरेट किया जा सकता है. जैसे आयन एंड, हमने आयन एंड सल्फर का बात किया था, तो उसमें क्या करेंगे, हम मैग्नेट रखेंगे तो आयन के सारे पीसेस होंगे वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और सारे के सारे आयन नेल्स और दूसरे भी कोई आयन के पीसेस होंगे तो अट्रैक्ट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, और उसको हम अलग कर सकते हैं. सारी की सारी आयन फीलिंग्स मैग्नेट से चिपक जाएगी. एंड वी हैव सेपरेटेड द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर. आयन अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया. सो नाउ इट इज नॉट अ मिक्सचर, है ना. We have separate the constituents of mixture. Another thing is no new substance is formed. कि यहाँ पे देखो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसको अगर हम नॉर्मल कंडीशन पे रखते हैं, जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, वो ऐसा ही रहता है. तो उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, क्योंकि वो फिजिकली साथ में केमिकली वो कंबाइन हो रहे हैं नहीं है. अगर इसमें से मुझे वाटर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कोई स्पेसिफिक कंडीशंस देनी पड़ेगी, तभी वो रिएक्ट करेंगे. और अगर वो रिएक्ट नहीं करते हैं तो मिक्सचर है, अगर वो रिएक्ट करेंगे तो उसे मिक्सचर नहीं कहेंगे. तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन की भाई एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता है. समझ में आया. हेंस इट इज एन मिक्सचर. तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता मिक्सचर में. एनर्जी इज नाइदर गिवन आउट नॉर एब्सॉर्ब्ड, कि भाई ना तो यहाँ पे एनर्जी जब हम मिक्सचर बनाते हैं या तो अलग करते हैं, तो ना तो एनर्जी रिलीज होती है, ना तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है. दे विल ऑटोमेटिकली गेट मिक्स्ड. तो उसमें कोई हमें जरूरत नहीं है कि उनको मिक्सचर में एनर्जी देने या रिलीज करने की, ना तो हमें मिलेगी ना तो एब्सॉर्ब होगी. क्लियर. अगर हम देखें तो मिक्सचर के शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते. कि भाई अगर हम देखें यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस. लेकिन अगर हम शुगर सॉल्यूशन देखें तो उसका कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा नहीं. उसका रीजन बता सकते हो आप, कि भाई वाटर है उसका तो 100% है. हमने बोला कि भाई मिक्सचर्स होते हैं उसका कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. क्यों नहीं होता बताओ, आप थोड़ा दिमाग लगाओ. इसका आंसर है यहाँ पे हमारे पहले पॉइंट में, वेरिएबल कंपोजिशन. कि भाई शुगर कितना है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट.
ये वाटर में हमने शुगर कितना ऐड किया है, उसका तो वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है शुगर का, कभी थोड़ा कम डाला, कभी थोड़ा ज्यादा डाल दिया, है ना। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द वाटर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वेरीज। सो दे डू नॉट हैव एनी फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका कोई फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता यहाँ पे। तो अगर दूसरी एक और चीज है कि वेरिएबल कंपोजिशन के अलावा दूसरी चीज क्या है कि भाई यहाँ पे वाटर भी कम हो सकता है। शुगर का तो वेरिएबल कंपोजिशन था ही, वाटर का भी हो सकता है कि अगर इसको हम गर्म करते तो वाटर इवोपरेट होता जाएगा, लेकिन शुगर उसमें मिक्स रहेगा, फिर वो चाशनी बन जाती है ना। हम गोले पे डालते हैं, अभी है नहीं खा सकते, वरना तो कर सकते थे, है ना। तो ये जो चाशनी बनाते हैं हम घर पे, मदर हमारे बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है, वाटर अमाउंट कम होता है लेकिन शुगर अमाउंट ज्यादा डाल देते हैं हम। तो थिक पेस्ट जैसी चीज बन जाती है ना, और थिक विस्कस लिक्विड बन जाता है। तो दैट इज दे डू नॉट हैव नो फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी वजह से उनका कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता नहीं है, बिकॉज ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन। लेकिन हमें सिंपल याद रखना है कि मिक्सचर के कोई फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते, तो कोई शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता नहीं है। चलो यहाँ पे हमारे एक जादूगर भाई है जिसका नाम है बडी, और उनको बनना है मैजिशियन। तो ट्राई करते हैं। यहाँ पे वो रेबिट निकालने की ट्राई कर रहे हैं, आबरा का डाबरा करते, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो उसने क्या किया कि कोई एक सिंपल ट्रिक निकाल ली। तो उन्होंने बोला कि चलो हम कुछ सिंपल ट्राई कर लेते हैं, हमसे मैजिक नहीं हो पा रहा है तो हम मैजिक भी करेंगे लेकिन साइंस का यूज करके। देखो यहाँ पे वी आर एडिंग ए स्पूनफुल ऑफ शुगर इन ए ग्लास ऑफ वाटर। तो स्पूनफुल ऑफ शुगर उसने ग्लास में ऐड कर दिया, और क्या हो गया, वो डिसअपियर हो गया। जैसे ही हम शुगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ डिसअपियर हो गया। क्यों डिसअपियर हो गया वो आपको पता होना चाहिए, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। जिनको नहीं आता हो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वरना उतना तो पता होना चाहिए क्या हुआ था, ठीक है, शुगर क्यों डिजोल्व हो जाती है। अनदर थिंग इज, अगर हम उसी वाटर मतलब दूसरा लिया है बीकर में, लेकिन अगर बीकर में वाटर लिया है हमने प्योर वाटर और उसमें हम ऐड करते हैं चॉक पाउडर, तो वो भी डिसअपियर होगा। क्या कहते हो सकता है। देखो ये हमारे जादूगर भाई उसको कर रहे हैं, फोकस फोकस, लेकिन वो डिजोल्व हुआ नहीं। क्यों, अभी वो 9th में नहीं पहुंचा ना, उसको साइंस नहीं आता है उतना, आपको तो आता है। तो थोड़ा सा वहीं सर्च करना है कि भाई ये क्यों हो गया। क्लियर। तो ये यहाँ तक का आपका एक होमवर्क हो जाएगा कि वो दो चीजें लास्ट में उन्होंने दिखाई वो क्या थी। मैंने कल आपको एक छोटा सा वीडियो भी ऑमसम का भेजा था, उसमें आपको कोलॉइड सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के बारे में समझाया था। तो उसके होमवर्क अभी काफी कम बच्चों के आए हैं, तो जिनके बाकी हो कंप्लीट कर ले। और यहाँ पे हमने जितने भी नोट्स बनाए वो सारे ट्राई कर ले बेटा। क्लियर। आज का होमवर्क क्या हुआ है, अभी हमने जितने भी टॉपिक्स किए, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो आपको सबसे पहले तो टेबल बनाना है एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे जितने जितने भी हमने अलग अलग तरीके की चीजें समझाई उन सब में आपको डेफिनेशंस लिखनी है, उसके एग्जांपल्स लिखने हैं। क्लियर। और आगे हम क्या क्या चीज सीखेंगे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। types of solution, properties of solution, define concentration, differentiate between saturated and unsaturated solution, list the properties of suspension, list the properties of colloid, differentiate between solution, suspension and colloids। मतलब ये सारी चीजें हैं। और आज का आपका एक एक्स्ट्रा काम है, कल आपने जो टेबल बनाया था आज वो फिर से टेबल आपको बना के भेजना है, बट इन ए ब्लैक पेन। आपको किससे लिखना है, ब्लैक पेन से आपको ये टेबल बना के लिखना है। क्लियर। तो मुझे एक साथ ही भेज देना, एक ब्लू पेन से लिखा हुआ डिफरेंस और एक ब्लैक पेन से। थैंक यू।